हेलो एवरीवन। आज हम लोग टुडे डिस्कस करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हम जो चैप्टर है 6 और सब्जेक्ट है इंग्लिश बिहार बोर्ड का सब्जेक्ट और बुक का नाम है परनवा पार्ट 2। और इसमें चैप्टर 6 का जो जो चैप्टर 6 है वंस अपॉन ए टाइम जो है चैप्टर वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और आगे आप लोग को हम जब इसका सोल्यूशन बताएंगे तो आप लोग समझिए कि ये इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वंस अपॉन ए टाइम का मतलब हिंदी अर्थ क्या होता है। तो वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, इसका हिंदी अर्थ होगा एक समय की बात है। और इसका जो ऑथर है यानी अबाउट ऑथर के बारे में हम लोग डिस्कस सबसे पहले करेंगे। तो अबाउट ऑथर यानी लेखक है, मुख्य रूप से इसमें लेखिका है टोनी मॉरिसन। आप लोग समझोगे जो मैन का यानी लड़का है, लेकिन नहीं, इसका जो लेखिका है टोनी मॉरिसन, इसका नेम है टोनी मॉरिसन। और इनका जन्म हुआ था यानी बर्थ हुआ था जन्म 8 फरवरी 1931 में 8 फरवरी 1931 में। और इनका डेट हुआ था 5 अगस्त 2019 में 5 अगस्त 2019 में उनका डेट हुआ था। और सबसे पहले हम जान लें इनको अवार्ड मिला था यानी हर अवार्ड इनको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज और पोलिट्जर प्राइज, नोबेल प्राइज एंड पोलिट्जर प्राइज, नोबेल प्राइज और पोलिट्जर प्राइज किनको मिला था? तो टोनी मॉरिसन को मिला था। देखिए यह जो चैप्टर है इसका बेसिक अर्थ है कि यह एक लैंग्वेज पर निर्भर, यह एक नॉलेज यानी जो नॉलेज है उसका अर्थ यानी अर्थ बताया गया, इसका नॉलेज का पावर बताया गया कि नॉलेज कहाँ यूज कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग टोनी मॉरिसन के बारे में जान लेंगे। जो जन्म हुआ था 8 फरवरी 1931 में और उनका डेट हुआ था 5 अगस्त 2019 में। और इनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज और पोलिट्जर प्राइज। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, ये ऑब्जेक्टिव बार बार जो है पूछता रहता है बोर्डिंग में एग्जाम में। देखिए जो टोनी मॉरिसन थी इस चैप्टर की लेखिका, टोनी मॉरिसन वाज द 8th वुमेन यानी 8वां जो महिला थी वो 8वां महिला थी और फर्स्ट ब्लैक वुमन थी जिनको रिसीव यानी नोबेल प्राइज रिसीव की थी, पाई थी 1993। देखिए आठवां जो है वुमन थी, लेकिन फर्स्ट ब्लैक वुमन थी क्योंकि वह ब्लैक थी और फर्स्ट ब्लैक वुमन थी। और 8वां यानी 8 वुमेन थी जिनको रिसीव की थी नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1993 में। यह ऑब्जेक्टिव हरदम पूछता रहता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता रहता है एनुअल एग्जाम में। तो इसे आप लोग बेहतर तरीका से याद कर लीजिएगा कि टोनी मॉरिसन 8 वुमेन थी और फर्स्ट ब्लैक वुमन थी जिनको रिसीव यानी नोबेल प्राइज रिसीव हुआ था। और कब? तो 1993 में। सबसे पहले हम लोग जान लें जो चैप्टर का जो है बेसिक है वह एक लैंग्वेज बने हुए यानी लैंग्वेज को बताया गया है कि जो लैंग्वेज है उसको कहाँ कैसे यूज करना चाहिए। देखिए टोनी मॉरिसन वो बोल रही है कि एक गांव में था, उसमें एक ओल्ड वुमेन थी जो ब्लाइंडनेस थी यानी अंधी थी, बट वाइज थी यानी बुद्धिमान थी। एक समय की बात है कि ओल्ड वुमेन यानी एक बूढ़ी औरत थी, लेकिन वो ब्लाइंडनेस यानी अंधी थी लेकिन बट वाइज थी। उनका जो चर्चा पूरे गांव में था, उनका बुद्धिमान उनको बुद्धिमत्ता की जो परिचिति है पूरे गांव में था। उनको पूरे गांव के लोग जानते थे कि हाँ ये जो वुमेन है बूढ़ी वुमेन है इनका बुद्धिमत्ता में बहुत पावर है। वो जो भी वर्ड बोल देती थी, मान लीजिए कि वो एक पावर के रूप में एक फैसला जो होता है जैसे जज सुनाया था वैसे के रूप में उनका एक भी वर्ड बोलती थी तो वह एक फैसले के रूप में प्रसिद्ध हो जाता था पूरे गाँव में, क्योंकि वह ब्लाइंडनेस थी, अंधी थी बट लेकिन बहुत ही वाइज थी। इस चैप्टर का यही बेसिक है। इस वर्ल्ड वुमेन पर ही पूरा चैप्टर जो है खत्म होता है। वर्ल्ड वुमेन के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे कि बट वाइज थी। लेकिन सबसे पहले वर्ल्ड वुमेन जो थी ना वह एक स्लेवा यानी अमेरिका में स्लेवा मान लीजिए वहाँ का स्लेवा संत मान लीजिए वहाँ के जो थी वह डॉक्टर थी यानी लड़की थी, डॉक्टर थी, वहाँ का पुत्री थी, डॉक्टर थी स्लेवा वहाँ के जो अमेरिका में रहने वाले जो होते हैं संत से उसका डॉक्टर थी वर्ल्ड वुमेन। वह एक गांव में रहती थी,
वह एक गांव में रहती यानी रूरल एरिया यानी विलेज में रहती थी, इसलिए जो वहाँ के सिटी के जो लोग थे मतलब जो वो मतलब गांव के लोग होते हैं उन्हें मतलब बुद्धि में यानी कमजोर मानते हैं इनको, अपने मतलब मानते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं वह कमजोर होते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड वुमेन थी अपने आप में बहुत ही निर्भर थी। और इसीलिए मतलब कुछ जो यंग पीपल थे, यंग टूरिस्ट मान लीजिए यंग टूरिस्ट थे, यात्रा करने आए थे, वह यंग टूरिस्ट यंग टूरिस्ट कुछ यंग टूरिस्ट आए और उनको बुद्धिमत्ता को चेक करने के लिए उनके पास गए। इस चैप्टर का यही बेसिक है कि वर्ल्ड वुमेन आए और उनको उनका बुद्धिमत्ता की यानी यह अंधी है पर मतलब इतना वाइज यानी बुद्धिमान है, सच है या मतलब झूठ, इसके बारे में वो लोग जो यंग टूरिस्ट है वह चेक करने के लिए जो वर्ल्ड वुमेन के पास गए। और वो अपने हाथ में मान लीजिए 5-6 टूरिस्ट थे, वो यंग थे यानी जवान थे, और मान लीजिए उसमें से एक अपने हाथ में एक बर्ड ले लेता है और ओल्ड वुमेन के पास जाकर बोलता है कि आप इस जो इस बर्ड को देख के बताइए कि यह जीवित है या मृत्यु है, यानी मर गई है जी रही है। तो जो वर्ल्ड वुमेन थी वह कुछ समय तक मतलब साइलेंट रही, क्योंकि वह देखिए इस चैप्टर का मतलब नॉलेज कैसे या नॉलेज का कहाँ यूज करना चाहिए यही बेसिक है कि जो वो यंग मतलब टूरिस्ट यंग लोग थे उसमें से एक अपने हाथ में बर्ड को ले लेता है और वो जो वर्ल्ड वुमेन थी उसके पास जाके बोलता है कि इस जो यह बर्ड है इसको बताइए देख कर कि यह जीवित है या मृत्यु है, यानी लिविंग कर रही है या मर गई यानी डेड हो गया है। तो जो वर्ल्ड वुमेन थी वह कुछ समय मतलब कुछ मान लीजिए कुछ देर साइलेंट रही और उसके बाद वह बोली इसमें मुख्य रूप से बताया डिसबिलिटी यानी तुम्हें पता ही नहीं है कि नॉलेज को कहाँ कैसे यूज करना चाहिए, क्योंकि वो आश्चर्य लगी क्योंकि वो देख नहीं सकते है। लेकिन वो लोग जो थे यंग जो मतलब टूरिस्ट हुआ उस पूछे वर्ल्ड वुमेन से कि तुम देख के बताओ जो चिड़िया है जीवित है या मृत्यु है, यानी जीवित है या मर गई है। तो उस कुछ समय तक वो साइलेंट रही और डिसेबिलिटी मतलब होता है उनको मतलब जवाब दी कि तुमको पता ही नहीं है कि यह नॉलेज है या इसका यूज कहाँ करना चाहिए, तुमको मतलब पता नहीं है। और ये कौन बोल रही है अबाउट अस यानी टोनी मॉरिसन। देखिए टोनी मॉरिसन है वो इस चैप्टर का वर्ल्ड वुमेन मान लीजिए कि वही है, लेकिन वह मतलब ऐसे बता रही है वो मांग रहे देख रही है ऐसे बता रही है, मान लीजिए वह चैप्टर को ऐसे लिखी है मान लीजिए वह देख रही है, लेकिन मुख्य रूप से टोनी मॉरिसन ही वर्ल्ड वुमेन है, टोनी मॉरिसन ही वर्ल्ड वुमेन है। लेकिन वह इस चैप्टर को इस तरह से लिखी है कि वह एक वर्ल्ड वुमेन को मतलब लेकर इस चैप्टर को लिखी है कि मान लीजिए वह इस सब बात को देख रही है। जो यंग मतलब टूरिस्ट है इस बात को समझे कि मतलब नॉलेज का मतलब यह एक मान लीजिए यह मतलब वर्ल्ड वुमेन का मतलब कहना था कि नॉलेज का कहाँ यूज करना चाहिए तुम्हें यह पता नहीं है, तुम डिसेबिलिटी हो यानी तुमको मतलब ये पता नहीं है कि यह एक नॉलेज है यानी एक लैंग्वेज है, यह एक लैंग्वेज है। मुख्य रूप से हम लोग लैंग्वेज के बारे में ही पढ़ेंगे, यह एक लैंग्वेज है कि तुम्हें मतलब लैंग्वेज का कहाँ प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वह जो वर्ल्ड वुमेन थी वह ब्लाइंडनेस थी बट वाइज थी यानी बुद्धिमान थी, लेकिन वह देख नहीं सकती है। और उन लोग उन लोग देखिए कुछ जो यंग थे वो लोग बोले कि देख के बताइए जो ये चिड़िया यानी बर्ड है ये जीवित है या मृत्यु है। तो इस बात को मतलब ऐसे टोनी मॉरिसन लिखी है, वर्ल्ड वुमेन वो टोनी मॉरिसन ही है, वर्ल्ड वुमेन जो है वो टोनी मॉरिसन है, लेकिन वो बोल रही है मतलब एक वर्ल्ड वुमेन को लेकर। तो यहीं पे जो है यह चैप्टर मतलब समाप्त होता है और जो वो यंग पीपल थे वो बात को मतलब समझ लेते हैं हाँ मतलब लैंग्वेज का कहाँ यूज करना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से बहुत सारे मतलब टोनी मॉरिसन ने टॉपिक को लिखी है, बट जो बेसिक था यही पर मतलब यही बेसिक था और उनको टोनी मॉरिसन के बारे में हम लोग फुल मतलब जान लिया। और इसके ज़्यादा जानने के लिए आपको विकिपीडिया वेबसाइट पर सर्च करके आप और सारे मतलब टोनी मॉरिसन के लिखे हुए बात को जान सकते हैं। हाँ सबसे पहले हम लोग जान जाइए वंस अपॉन अ टाइम है ये क्या चीज़ है, तो यह एक स्पीच है, यह एक स्पीच है। लेकिन हम लोग कहानी के मतलब इस चैप्टर में कहानी के मतलब रूप से जाने, इस कहानी के सोल्यूशन से समझे, लेकिन यह एक स्पीच है। तो जो वही पे यह चैप्टर मतलब समाप्त होता है और वह जो वर्ल्ड मतलब यंग
टूरिस्ट है वहाँ से चले जाते हैं और जो वो बोली की लैंग्वेज का काम प्रयोग करना चाहिए। और इसी पर जो है यह चैप्टर समाप्त होता है। तो मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।